अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं जो कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में है। इसमें सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स भी डिस्कस करेंगे। सोशल साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर चुके हैं। इसमें सोशलाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कन्फर्मिटी, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजुडाइज वर्सेस स्टीरियोटाइप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे टॉपिक्स में प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन और प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब प्रेजुडाइज वर्सेस स्टीरियोटाइप्स शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स बताए हैं आपको मैंने ये स्किप नहीं करने। इन सारे टॉपिक्स का आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेक्चर नंबर 18 इज़ अबाउट ग्रुप एंड देन टाइप्स ऑफ ग्रुप। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। एक पर्सन जो होता है उसको इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ होते हैं तो उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। अब ये दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इनके गोल्स मैच करते हैं, पर्सनैलिटीज़ मैच करती हैं, इनके इंटरेस्ट मैच करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल्स विद अ स्टेबल पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जिनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है, एक स्टेबल होता है। हु शेयर कॉमन गोल्स, जैसे पहले भी मैंने बात की, एंड हु परसीव देमसेल्व्स एज बीइंग अ ग्रुप, ठीक है। कॉमन गोल्स के साथ साथ वो खुद को क्या करते हैं, परसीव करते हैं कि वो एक ग्रुप का पार्ट हैं, वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रुप जो है वो एग्रीगेशन ऑफ पीपल होता है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है और ख़ुद को ग्रुप का पार्ट ऑफ ग्रुप परसीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्लोज समझते हैं और ये तभी ग्रुप का पार्ट बनते हैं जब इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन गोल्स होती हैं, पर्सनैलिटीज़ एक जैसे मिलती हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनकी सेम होती हैं, तभी ये ग्रुप का पार्ट बनते हैं। अदरवाइज़ अगर लोगों की पर्सनैलिटी एक जैसी ना हो जो कि एक ग्रुप का पार्ट हो, तो फिर ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेज़ आ जाते हैं और एज़ अ रिज़ल्ट वो ग्रुप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसीलिए ग्रुप में ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं या एक जैसे होते हैं, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अब ये ग्रुप मेंबर जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो एज़ अ रिज़ल्ट ये डायनामिक प्रोसेसेस डेवलप करते हैं, जो बताता है कि ये रैंडम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है या ये दूसरे लोगों से किस तरह से अलग हैं। अब ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ ग्रुप पे बात कर लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग प्राइमरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, इंटीमेट ग्रुप्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है इसमें, ठीक है। जैसे फैमिली और फ्रेंड्स हो गई। फैमिली और फ्रेंड्स जो है ना वो हमेशा हमारे प्राइमरी ग्रुप में आते हैं क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप आते हैं। सेकेंडरी ग्रुप जो हैं वो लार्जर होते हैं, मोर इम्पर्सनल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन लेस इंटेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप में क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, जबकि सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं ना इनमें इंडिविजुअल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे हमारी क्लासमेट्स हो गए या फिर वो लोग हो गए जिनके साथ हम काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोवर्कर्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोवर्कर्स होते हैं जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। उसके अलावा हमारे क्लासमेट्स होते हैं, तो क्लासमेट्स भी हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, इसीलिए ये सेकेंडरी ग्रुप होती हैं। अगर आप देखें तो ना तो क्लासमेट से आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है, ना ही आपके कोवर्कर के साथ आपके क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे अगर आपके कोई फ्रेंड्स बन जाएँ जिनके साथ आपका क्लोज़ रिलेशनशिप हो, तो वो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स में आएँगे। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं जिनसे हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता, जो लार्ज नंबर में होते हैं, वो सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होते हैं। थर्ड इज़ रेफरेंस ग्रुप। ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, सच एज़ सोशल मीडिया और कल्चरल आइकन्स, ठीक है, जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं। नंबर 4 इज़ मेंबरशिप ग्रुप। ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं, सच एज़ क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स, ठीक है। जिस तरह हम किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये मेंबरशिप ग्रुप हैं। उसके बाद सोशल ग्रुप हैं जो कि बेस करते हैं शेयर्ड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सच एज़ जेंडर, एथनिसिटी एंड एज। टास्क ग्रुप क्या है कि किसी भी
टीम का हम पार्ट होते हैं और हमें एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। जब किसी टास्क को पूरा करने के लिए हम किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो उसको हम टास्क ग्रुप कहते हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट टीम्स और कमिटीज़ वगैरह। उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप हैं कि जब हमारा इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच कर रहा होता है या हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब कोई ग्रुप जॉइन कर लेते हैं तो वो इंटरेस्ट ग्रुप होता है। जैसे अगर हमें बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, हमें और हमारे फ्रेंड को, तो हम बुक क्लब्स जॉइन करेंगे। अगर हमें कोई क्रिकेट खेलने का शौक है तो हम वो ग्रुप जॉइन करेंगे जिसमें क्रिकेट खेला जाता हो, यानी जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। नंबर 8 इज़ फॉर्मल ग्रुप। अब फॉर्मल ग्रुप वो होता है जिसमें क्लियर या स्ट्रक्चर्ड रोल्स एंड रूल्स होते हैं, सच एज़ बिज़नेस और गवर्नमेंट्स। ठीक है, बिज़नेस और गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। एक प्रॉपर हायरार्की होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा वो फॉर्मल ग्रुप होगा। उसके बाद इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, ये कैजुअल ग्रुप्स होते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ना ही ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ना ही ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्क्स और फ्रेंडशिप्स। ठीक है, ये वो ग्रुप्स होते हैं जिस पे स्पेसिफिक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते होते। जब आपका दिल करता है आप किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और जब आपकी उससे नहीं बन पाती तो आप उस फ्रेंडशिप को ब्रेक डाउन कर लेते हो। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते। और लास्ट में वर्चुअल ग्रुप्स होते हैं। ये ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं जिससे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स। ठीक है, अब जिस तरह से हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी है तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है और वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, डिफाइन ग्रुप। और पार्ट बी में ये लिखा आ सकता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। ठीक है, उसके अलावा आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है और डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, और इसके साथ आपसे ये पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप डायनेमिक्स एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।